चर्चा ये हो रही है कि पाकिस्तान में आखिर वो कौन सा तत्व है जो तमाम तत्वों पर भारी है और वो पाकिस्तान को रन कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान में असली हुकूमत है किसकी। अभी फिलहाल जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने राजा परवेज मुशर्रफ की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिस तरह से मार्च हुआ मिलियन मार्च जिसे कहा जा रहा है मौलाना कादरी का लाहौर से इस्लामाबाद तक का, और उसमें आपको बता दें कि उसमें सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगाए गए और मौलाना कादरी ने एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्रेसिडेंट कह के, यानी कि भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व प्रधानमंत्री कह के संबोधित किया वर्तमान पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को और वर्तमान प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ को। ये सब कुछ आज हुआ दोपहर 2:30 बजे, और तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ को गिरफ्तार किया जाए। जबरदस्त सब कुछ वहां पे हो रहा था, जबरदस्त मोड़ ले रहा था सारा घटनाक्रम। और इमरान खान सामने आए मीडिया के, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की सरपरस्ती में वहां पर चुनाव नहीं होने चाहिए, एक न्यूट्रल गवर्नमेंट वहां पे बननी चाहिए और उसके अधीन जो है चुनाव होने चाहिए। मनोज राजन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति इंडिया के संपादक हैं। इमरान खान का कैमरे के सामने आना, आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना, यह कह देना कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लो, मौलाना कादरी का मार्च, ये सब मिलकर ऐसा लग रहा था कि आज का दिन पाकिस्तान के नाम है। अगर खबरों के लिहाज से देखा जाए तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक भी हैं, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गढ़ा गया है, सारी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है। और जो स्क्रिप्ट लिख रहा है वो मीडिया के सामने नहीं आया और पॉसिबली वो आर्मी है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आर्मी जो आज़ादी के बाद, पाकिस्तान के भारत से आज़ादी के बाद, मैं ये कहूंगा नहीं कि वो ब्रिटेन से आज़ादी मिली, बल्कि वो भारत से आज़ादी के बाद जो एक कॉमनल स्टेट के रूप में पाकिस्तान का उदय हुआ, वहां पर सेना का ही वर्चस्व लगातार बना रहा और जिन्होंने अलग पाकिस्तान मुल्क की लड़ाई लड़ी वो बिल्कुल जो है वो हाशिए पर चले गए, उनमें आपसी फूट और कई गुट हो गए। आज डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है पाकिस्तान में बिल्कुल मजबूती से पनपने का जो है बिल्कुल एक तरह से उनके लिए माहौल नहीं बना। इस बार एक लंबा ड्यूरेशन जरूर चला, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आर्मी पहले जैसी एक तरह से सशक्त भूमिका में कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी डिस्क्रेडिट जरूर हुई हैं, लेकिन वो अभी वो डिरूटेड नहीं हो पाई हैं पाकिस्तान के तमाम सिस्टम से। तो ऐसे में अब ये संवैधानिक संकट का भी सवाल आ गया है। अगर उनको इनसे जरदारी से अगर जो है गो अहेड का सिग्नल मिलता है तो ये पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे और कोई दूसरा प्रधानमंत्री जो है बाकी वक्त के लिए चुना जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि एक तरह से पाकिस्तान में जिस तरीके से आज जो है एक साथ कई घटनाएं घटी हैं, तो ये बड़ा ही पाकिस्तान के एक एज ए नेशन एक तरह से संक्रमण काल का दौर है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, जुडिशियरी के लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जुडिशियरी ने अगर तथ्यों के आधार पर डिसीजन दिया भी है तो वो जो कादरी हैं वो जब तमाम प्रोग्रेसिव एलिमेंट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में उभरना है और आर्मी के वर्चस्व को खत्म करना है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ वो आर्मी का भी गुणगान कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि दाल में काला है। और इमरान खान ने अगर ये कहा है कि इस सरकार की सरपरस्ती में अगर चुनाव होगा तो रिगिंग होगी, तो कुल मिलाजुलाकर के डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि इस संक्रमण काल में जो है अभी भी संघर्ष की प्रक्रिया चलेगी और पाकिस्तान को इस बात का फख्र जरूर होना चाहिए कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है करीब 4 साल का वक्त पूरा की है और पहले से इसकी स्थिति बेहतर हुई है। आर्मी भी जो है पहले से थोड़ी सी डिस्क्रेडिट जरूर हुई है, लेकिन अब आने वाला वक्त जो है वो बड़ा संगीन है। जी, प्रोफेसर अमरीश शर्मा की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। प्रोफेसर शर्मा, अशफाक परवेज कयानी एक बहुत ही शांत खामोश स्ट्रेटजिस्ट समझे जाते हैं, जल्दी बोलते नहीं कुछ, वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं वो, लेकिन आपको लगता है कि उनकी बातों से आज तक ऐसा नहीं लगा कि वो टेक ओवर की बात में विश्वास रखते हैं? ऐसा आज तक नहीं लगा। आपको लगता है कि अब वो भी तैयार बैठे हैं कि टेक ओवर का मौका मिलता है, कू करने का मौका मिलता है तो कर लिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है? देखिए, जैसा वहाँ पे परिदृश्य सामने आ रहा है जी, अब जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया कि आर्मी भी डिस्क्रेडिट हो रही है जी, एंड ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस, हाँ, और डेमोक्रेटिक फोर्स जो वहाँ पे अभी हैं जी, उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा पेश कर दिया जी, तो दोनों चीजों का एक एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है जी, चाहे वो कादरी साहब हों चाहे इमरान खान हो, ये उसका एडवांटेज लेने का प्रयास कर रहे हैं जी, और वो अपने तरीके से, जिससे उन्हें कभी कोई इसमें कोई रिस्क कम रहे, इसलिए बहुत नपा तुला सोच समझ के, आल्दो पहले से वो कम ही बोलते हैं लेकिन अभी और अधिक बैलेंस होकर कुछ बात कर रहे हैं वो जी जी, तो ये एक चीज सामने आ रही है। तो मेरा मानना यह है कि वो अपने
स्ट्रेटेजिकली इस स्लो मूव में ही आर्मी के डिस्क्रेडिट का एज वेल एज पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसके और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तीनों का सिंक्रोनाइज करके पूरा एडवांटेज लेने की पोजीशन बनाने जा रहे हैं आर्मी। यस, आर्मी नहीं, ये इमरान खान एंड कादरी जी। जी। अब प्रोफेसर एचके सिंह की बात सुनते हैं, फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर एचके सिंह, सुना आपने यहां पर जो तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये नेक्सस जिसकी आप बात कर रहे थे, ऐसा लगता नहीं कि ये कुछ गड्ढमड्ढ स्थिति हो गई है? कौन सबसे ज्यादा ताकतवर फिलहाल अभी है, इसको जज करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर एचके सिंह शायद हमारे साथ नहीं है। मनोज रंजन जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि जिस नेक्सस की बात हो रही थी इससे आप भी सहमत होंगे, नेक्सस तो है। देखिए, इमरान खान जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं जी। और ये कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हर जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी के खिलाफ वो जाता है और वो कोई मौका नहीं चूकना चाहता। तो अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यदि बयान आया है तो निश्चित रूप से इमरान खान उसका फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन ये देखने की बात होगी कि कहीं आर्मी इन परिस्थितियों का कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठाने जा रही है, जो कि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है। तो इसमें जो है पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बड़ा संक्रमण काल का वक्त, संक्रमणकालीन है। और ऐसे में पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो कुछ दिनों तक चली थी, क्या वो फिर से अवरुद्ध हो जाएगी? बाकी पाकिस्तान तो जबरदस्त रूप से इंटरनल टर्मोइल का शिकार है और मियाँ की जूती मियाँ की सिर वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आज जिसने जो आतंकवाद के बीज बोए वहाँ के डिसीजन मेकर्स ने, वहाँ के पॉलिसी मेकर्स ने, और जिस तरीके से डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है उनके आर्मी के प्रभाव में या डर में या भय में जो है वो उस तरीके के फैसले लेता रहा है जो कि इंडिया के अगेंस्ट में हो और जो है तनाव बढ़ाने वाला हो, कॉमनल फर्वर बढ़ाने वाला हो और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला हो। आज वो आतंकवाद पाकिस्तान के लिए खुद में एक बहुत बड़ा नासुर बन चुका है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के हालात बड़े संगीन हैं। और जहां तक भारत के सैनिकों की मारने की बात है तो मुझे ये लगता है कि भारत में उसकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा दिखाई गई है, क्योंकि ये बात जरूर है कि भारत अब पाकिस्तान को किसी तरीके की सह देने की स्थिति में अब नहीं आना चाहता है, क्योंकि 26 नवंबर 2008 की घटना के बाद भारत का रुख जो है वो हमेशा सावधान सा रुक रहा है। पर अगर प्रतिक्रिया ना दिखाई जाए मनोज राजन जी तो क्या किया जाए? नहीं, प्रतिक्रिया दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन एलओसी पर इस तरीके की घटनाएं पहले भी बहुत हुई हैं और पाकिस्तान तो खुद जो है वो अपने आप में, जहां पर रोज 100 हत्याएं हो रही हैं, आतंकवादी वारदात हो रही हैं, तो भारत का एक तरह से वो ठीक है, वो पोस्चरिंग इसलिए ठीक है कि थोड़ी भी सह देने पर पाकिस्तान उसका नाजायज फायदा उठाता है। तो पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली भारत ने जिस तरीके से वीजा का आज जो है वो लिया है, फैसला वापस लिया है, मेरे हिसाब से भारत ने एक तरह से कड़ा संदेश दिया है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान अभी इंटरनल टर्मोइल का बहुत गुजर रहा है। जी, प्रोफेसर अमित शर्मा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है इसका भारत पे सीधा इंपैक्ट क्या है और भारत को क्या करना चाहिए? भारत पर इसका सीधा इंपैक्ट हम सिर्फ इतना मान सकते हैं क्योंकि भारत इतने पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे। तो हम अपने पड़ोसी के साथ में एक व्यापारिक और बिजनेस टाइप के संबंध डेवलप करने की कोशिश करें। तो हमें जब लग रहा है कि वो एक डूबता हुआ जहाज है, वो एकदम बैंकरप्ट काइंड ऑफ कंट्री है, तो हमें एक इकोनॉमिक फ्रेंड और अपना एक जो मार्केट है वो जरूर हम लॉस कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की इनस्टेबिलिटी से इंडिया के पेस पर, इंडिया की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड अभी मनोज जी ने एक बात बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे कि जो हमने वीजा नहीं देने की बात, इवन देन जो प्रमोटर से मिलकर हॉकी जो प्लेयर्स हैं उनको वापस भेजने की बात, बिल्कुल इट इज वेरी गुड स्टेप टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम अपनी कंट्री में बिल्कुल अब उनके द्वारा की हुई गतिविधियों के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे पोस्चरिंग नहीं है, हम कंक्रीट नीति थी कंक्रीट एक्शन भी लिया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी, उन्होंने कहा कि इसके बाद जो बारबारिक एक्ट हुआ है इसके बाद संबंध पहले से नहीं हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका मनोज राजन जी, यहाँ पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और प्रोफेसर अमरीश शर्मा और डॉक्टर एचके सिंह हमारे साथ रहे, बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से पाकिस्तान में कौन हुकूमत कर रहा है इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर जो संकट चल रहा है ये किस ओर जाएगा ये बहुत रोचक होगा देखना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।